गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग आपके एनटीएससी के लिए क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मोनेरा पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको आर्ची बैक्टीरिया पढ़ा दिया। आज हम आपको पढ़ाते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है इसमें भी, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया हम पहले ही सेल में कवर कर चुके हैं। यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इनको ट्रू बैक्टीरिया ही बोला जाता है, या फिर इन्हें बोलते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। ठीक है। और इनमें क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन देखा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन देखा जाता है। अगर इन बैक्टीरिया की बात करें, यानी कि यू बैक्टीरिया की अगर बात करें, तो जो यू बैक्टीरिया हैं इसमें हमारे पास कई एग्जाम्पल आते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। इस पे थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं। साइनो बैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं ब्लू एल्गी BGA। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेटिक है। ये कैसा है? ये है फोटो सिंथेटिक। ठीक है, तो ये बात समझनी है आपको। और ये सबसे पहला एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था जो देखा गया था। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे बैक्टीरिया में कैसे होता है, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया शो करते हैं कॉन्जुगेशन के द्वारा। ये पॉइंट लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल होगा बाय कॉन्जुगेशन से, या ट्रांसडक्शन से, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, ये पहला हो गया सेक्सुअल। एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल तो कई तरीके स्पोर के द्वारा बना सकता है, ये मल्टी फिजन वगैरह भी शो कर सकता है। या इससे पहले हम ये लिख देते हैं जो ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, वेजिटेटिव। ये भी तरीका एसेक्सुअल है। ये कैसे होता है? बाय फिजन के द्वारा। इसमें फिजन से हो सकता है ये, या सिंपल सेल डिवीजन इसको बोल सकते हैं। तो ये हुआ रिप्रोडक्शन। इतना नोट करें, फिर हम समझते हैं इसमें रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें ना इनके मतलब जो है कि ये कॉन्जुगेशन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आपको हायर क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ना, इन तीनों में ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेल बैक्टीरिया से फीमेल बैक्टीरिया में जाता है, यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर जाता है, F फैक्टर। ये फर्टिलिटी फैक्टर ही डिसाइड करेगा नए बैक्टीरिया को। तो ये ट्रांसफ़र होता है मेल बैक्टीरिया से फीमेल बैक्टीरिया में। तो ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको डिटेल जाननी है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे मेरी, वहाँ पर आपको मोनेरा किंगडम मिलेगा, नीट और एम्स के लिए जो पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको मोनेरा में रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पूरी डिटेल मैंने पढ़ा रखी है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद यू बैक्टीरिया का। हमने ये देख लिया, रेस्पिरेशन देखो कैसे होता है बैक्टीरिया में। इसमें ना हमें सिर्फ एनटीएससी में नाम पढ़ने हैं, डिटेल नहीं पढ़नी। रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है? दोनों तरह से सकता है, बाय
एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, और एनारोबिक है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद फिर देखो न्यूट्रिशन, कि ये अपना फूड कैसे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इसमें दो तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। जो फूड खुद सिंथेसाइज करेगा तो ऑटोट्रॉफिक, दूसरे पे डिपेंड करेगा तो हेटेरोट्रॉफिक। पता है आपको, ये न्यूट्रिशन में हम डिटेल पढ़ेंगे इनकी। ऑटोट्रॉफिक में दो तरीके हो सकते हैं बैक्टीरिया के पास। एक हो सकता है फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक। ये फूड कैसे बनाएगा? बाय फोटो सिंथेसिस से बनाएगा। और जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसा है इसके अंदर? एनऑक्सीजेनिक है। इसका मतलब है डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये होता क्या है, ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस नहीं होता, ये डिटेल हम आपको फोटोसिंथेसिस वाले पोर्शन में समझाएंगे वहाँ पे, अभी इतना समझ लीजिए। और दूसरा है इसका कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ये कैसे फूड बनाता है? बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये फूड बनाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन करता है, सिंपली है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। अब हेटेरो में देखेंगे अगर आप, तो हेटेरोट्रॉफिक में तीन तरीके हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है हेटेरोट्रॉफिक के अंदर पैरासाइटिक। बैक्टीरिया पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक में, अच्छा एग्जाम्पल भी देख लो। पैरासाइटिक में जैसे आ जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ये ना टाइफाइड कॉज करता है, तो पैरासाइट की तरह रहेगा ये। दूसरा जो बैक्टीरिया इसमें न्यूट्रिशन ले सकते हैं वो हो सकते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेंगे। इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके मीथेनोजेंस, जो गोबर से लेते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, डंग से लेते हैं। और तीसरा है सिम्बायोटिक भी हो सकता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के जो न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, ये याद रखना एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फिक्सर N2FIXER। फोटो में अगर एग्जाम्पल देंगे तो एक तो आप साइनोबैक्टीरिया ही बोल दोगे नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलोगे तो लिख देना साइनोबैक्टीरिया। और जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर्स का, ये ले लो। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं बोल रहा? तो एक और क्या दें एग्जाम्पल आपको, लो ये ले लो, एनाबीना ले लो, एनाबीना, ठीक है, BAENE, एनाबीना। अब ठीक है, तो ये हो सकते हैं आपके पास। तो ये हमने पढ़ लिए किंगडम मोनेरा पूरा कंप्लीट। इसमें बस एक टॉपिक आता है माइकोप्लाज्मा। तो सेल में हमने पढ़ा है माइकोप्लाज्मा, मैं यहाँ उसके बारे में बता देता हूँ। लास्ट है माइकोप्लाज्मा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मोनेरा किंगडम। बस माइकोप्लाज्मा और पढ़ लेते हैं, 2 बातें पढ़नी है उसमें, और फिर ये किंगडम मोनेरा खत्म हो जाएगा। देखो आपके पास एक आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को ही PPLO भी बोलते हैं,
PPLO की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो PPLO है ये है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इसके अलावा खास बात क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो लैक ऑफ सेल वॉल। एक और खास बात, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। यानी कि ऑक्सीजन रहेगा तब तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है ना तो भी सर्वाइव कर जाएगा ये। तो ऐसा जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सके उसे कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा मोनेरा किंगडम पूरा कंप्लीट। आगे हम शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को, ठीक है। तो NTSC के लिहाज से इतना बहुत है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका उम्मीद करते हैं नहीं बन सकता, ठीक है। वादा नहीं कर सकता मैं, प्रॉमिस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की कही हुई बातों का कब पता नहीं होता कि वो कब क्या हो जाए, क्योंकि हम भविष्य को डिसाइड नहीं करते, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम अपने एफर्ट कर सकते हैं पूरे। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे भी कि आप सब अपने पूरे एफर्ट करें, अच्छे से पढ़ें, अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट होता है तो उसे पूछें, अपनी मेहनत पूरी करें। बाकी आगे कल क्या रिजल्ट होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ में मेहनत करना है, तो हमें अपनी मेहनत करनी है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर यू आर बेस्ट सर, और बहुत ही मतलब टीचिंग आपकी अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट बेस्ट। मैं एक मामूली सा टीचर हूँ, और सिर्फ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो पढ़ाऊँ वो समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट, बट आई एम नॉट अ बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच।